हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नेक्सा कॉइन माइन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। लॉल माइनर, बीजी माइनर एंड रीगल माइनर तीनों के ही न्यू वर्जन अपडेट रिलीज़ हुए हैं, जिनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं नेक्सा माइनिंग के लिए। तो वीडियो में आज हम इनका कंपैरिजन करके देखेंगे कौन सा माइनर हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ देखने को मिलता रहे। सबसे पहले लॉल माइनर का नया वर्जन 1.68 रिलीज हुआ है, जिसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स हैं नेक्सा कॉइन के लिए। एंड वहीं बीजी माइनर का नया वर्जन 13.2 है, जिसमें भी नेक्सा माइनिंग के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं। और साथ में अगर आप ड्यूल माइन कर रहे थे नेक्सा एंड ज़िलिका तो कुछ इश्यूज हैं जिन्हें इस अपडेट में फिक्स किया गया है। अब अगर रीगल माइनर की बात करें तो इनका भी नया अपडेट रिलीज हुआ है वर्जन 1.3.7 एंड इसमें भी नेक्सा कॉइन के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो अब अगर इन माइनर्स को अपडेट करना है तो ये हाइवर्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नाउ जो प्रीवियस अपडेट आया था रीगल माइनर का, उसमें रीगल माइनर ने बिल्कुल आउट परफॉर्म कर दिया था लॉल माइनर एंड बीजी माइनर को। ऑलमोस्ट हमें 15% ज़्यादा हैश रेट मिल रही थी नेक्सा कॉइन पर रीगल माइनर को यूज़ करके कंपेयर टू लॉल माइनर एंड बीजी माइनर। अब अपनी स्प्रेडशीट पर चलकर देखते हैं कि इन न्यू वर्जन से हमें कैसे रिजल्ट मिलते हैं और क्या लॉल माइनर एंड बीजी माइनर अब रीगल माइनर जितने बेटर परफॉर्म करते हैं कि नहीं। बीजी माइनर के 13.2 वर्जन पर 3060 कार्ड मुझे अब 40.32 हैश दे रहा है 80 वॉट्स पर, एंड वहीं 3060 Ti 55 हैश दे रहा है 104 वॉट्स पर। 3070 Ti पर लगभग 69 हैश मिल रही है 130 वॉट्स पर, और 3080 पर 97.91 हैश मिल रही है 190 वॉट्स पर। ये सारी इफिशियंसी मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट लॉल माइनर को देख लेते हैं। तो 3060 कार्ड पर मुझे 42 हैश मिल रही है 84 वॉट्स पर, 3060 Ti पर 57 हैश मिल रही है 105 वॉट्स पर, और 3070 Ti पर लगभग 72 हैश है 135 वॉट्स पर, और वहीं 3080 पर लगभग 102 हैश मिल रही है 196 वॉट्स पर। एंड यहाँ आप रीगल माइनर की भी हैश रेट देख सकते हैं। 3060 कार्ड पर 41.74 हैश मिल रही है 82 वॉट्स पर, 3060 Ti पर 56.52 हैश, एंड वहीं 3080 पर लगभग 97.93 हैश मिल रही है 185 वॉट्स पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस अब नहीं रह गया है तीनों माइनर्स में। लगभग सेम हैश रेट हमें तीनों माइनर्स दे रहे हैं। थोड़ा बहुत इफ़िशियंसी का फ़र्क है, वो आप कार्ड टू कार्ड वेरी कर सकता है, ज़्यादा कुछ अब डिफरेंस नहीं रह गया है। तो जो मेजर हमें रीगल माइनर में हैश रेट ज़्यादा मिल रही थी प्रीवियस वर्जन में, अब हम कह सकते हैं बीजी माइनर एंड लॉल माइनर भी लगभग सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं रीगल माइनर जितना। अब तीनों को टेस्ट करते वक्त मेरी ओवरक्लॉक सेम थी, मैंने अपनी ओवरक्लॉक तीनों पर ही सेम रखी थी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। 3060 कार्ड पर कोर ऑफसेट 300 और कोर क्लॉक 1530 पर लॉक थी। मेमोरी तो इस एल्गोरिथम पे हमारी लॉक ही रहनी है। तो जितने भी 3000 सीरीज के कार्ड हैं उनके लिए लगभग सेम ही ओवरक्लॉक से आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 3060 हो या 3070 या इवन 3090 के लिए भी ये ओवरक्लॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं नेक्सा कॉइन को माइन करने के लिए। अब अगर रीगल माइनर के प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करके देखें तो जो हैश रेट है वो हमें अराउंड 4% इंक्रीज हुई है, एंड वहीं इफिशियंसी भी 4 to 5% हमने गेन करी है इन न्यू वर्जन अपडेट्स में। जो डेफ फीस है 2% है, वो तीनों माइनर्स के लिए सेम ही है। तो आपका जो माइनर प्रेफरेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस अब नहीं हैं तीनों माइनर्स में, ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं, हम यहाँ देख सकते हैं तीनों माइनर के कंपैरिजन में। अब इनकी फ्लाइट शीट कैसे सेटअप करनी है या इनकी ओवरक्लॉक्स कैसे करनी होती है वो मैं आपको हाईवर्स पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ तीनों माइनर्स की फ्लाइट शीट देख सकते हैं। पूल आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी प्रेफरेंस है। एंड यहाँ लॉल माइनर के लिए एक्स्ट्रा कॉन्फिग आर्गुमेंट्स में हम ओवरक्लॉक कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एंड वहीं बीजी माइनर में आप देख सकते हैं ओवरक्लॉक्स, और वहीं रीगल माइनर में ओवरक्लॉक्स कुछ इस तरीके से लिखी जाती हैं। ये तीनों की ओवरक्लॉक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके अपने माइनर में पेस्ट कर सकते हैं। ओवरक्लॉक्स अगर चेंज करनी है अपने कार्ड के अकॉर्डिंग तो आप एडिट करके अपने माइनर्स में इनपुट कर दीजिएगा, और उसके बाद आप नेक्सा कॉइन माइन कर सकते हैं तीनों में से किसी भी माइनर को यूज़ करके, क्योंकि रिजल्ट तो हमें सेम ही मिल रहे हैं तीनों माइनर्स पर। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, नेक्सा कॉइन कितना प्रॉफिटेबल है या नए वर्जन की वजह से अब ये कितना प्रॉफिटेबल हो गया, तो हम चेक कर लेते हैं वो hashrate.no पर जाके। तो सबसे पहले हम यहाँ अपनी हैश रेट इनपुट करेंगे। मुझे लगभग 1420 हैश रेट मिल रही है 2 रिक्स के ऊपर, एंड वहीं पावर कंजम्पशन है 2700 वॉट्स। ये माइनर पर है, वॉल पर थोड़ा ज़्यादा ही होगा, एंड माइनर फीस
हमारी 2% है यहाँ पर नेक्सा पर, एंड पूल फीस 1%। उसके बाद आपकी पावर कॉस्ट मेरी 12 सेंट्स है, इसलिए मैंने 12 सेंट्स डाली है यहाँ पर, एंड देन आप कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग $11 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एंड आफ्टर पावर लगभग $2.86 का प्रॉफिट है इन दोनों रिग्स के ऊपर मुझे। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेरी या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।